कुछ दिनों पहले से ये खबर चल रही है कि दुनिया की बड़ी मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एमवे इंडिया को बड़ा झटका लगा है। इसी झटके में ईडी ने एमवे इंडिया की 757.77 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि एमवे इंडिया मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम चलाने का काम कर रही है। अब ये मार्केटिंग सिस्टम क्या है और ये एक स्कैम में कैसे बदल गया और कैसे इतनी बड़ी कंपनी शक के घेरे में आ गई, ये बात अपने आप में काफी हैरान कर देने वाली है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो ये समझना है कि कैसे कंपनी बेहद ही साधारण प्रोडक्ट को मार्केट से कई गुना महंगे दाम में बेच रही थी। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। एमवे डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का इस्तेमाल कर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी बेचती है। अब ये एफएमसीजी क्या होता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। एफएमसीजी बेसिकली कंज्यूमर गुड्स का एक प्रकार है। कंज्यूमर गुड्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो एक नॉर्मल कंज्यूमर द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि कुल 3 टाइप के होते हैं: ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विस। टिकाऊ उत्पादों यानी ड्यूरेबल गुड्स की शेल्फ लाइफ 3 साल या इससे अधिक हो सकती है, जैसे ऑटोमोबाइल, फर्नीचर और मोबाइल। वहीं नॉन ड्यूरेबल गुड्स की शेल्फ लाइफ 1 साल से कम होती है, जैसे खाना, कपड़े और जूते। एमवे एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का सबसे बड़ा सेगमेंट है। ये नॉन ड्यूरेबल कैटेगरी में आता है क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है और ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। साथ ही ग्राहकों के बीच इनकी मांग अधिक रहती है, जैसे मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, बेक किए गए प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट ज्यादातर खरीदे जाते हैं और तेजी से इस्तेमाल भी किए जाते हैं। इनके दाम कम होते हैं पर ये बिकते बड़ी मात्रा में। लेकिन अगर बात एमवे की करें तो यही सबसे बड़ा घोटाला था, क्योंकि ये इन्हीं एफएमसीजी को बहुत महंगे दामों में बेचते थे, जो कि मार्केट में काफी कम दाम में अवेलेबल थे। इनके उलट स्लो मूविंग कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है, यानी कि जो ज्यादा समय तक चलते हैं और काफी समय बाद भी खरीदे जा सकते हैं, जैसे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस इत्यादि। आइए अब आपको बताते हैं कि कंपनी का पिरामिड मॉडल क्या है, जिसे भारत में मान्यता नहीं है। इस मॉडल के तहत ग्राहकों को ही अपनी कंपनी का एजेंट बनाया जाता है, जो दूसरे लोगों को सीधे तौर पर प्रोडक्ट बेचते हैं। एजेंट के बाद ग्राहक बनने वाले इन लोगों को सीधे तौर पर कमीशन नहीं मिलता। ये ऐसा व्यापार मॉडल है जिसमें सीधे सामान बेचने के बजाय लोगों को इस वादे पर शामिल किया जाता है कि अगर वो अपनी तरह और सदस्य बनाएंगे तो उन्हें कमीशन दिया जाएगा। उन्हें सेल्स के जरिए दूसरे लोगों को शामिल करना होता है। इसके अलावा अगर आप एमवे के मेंबर बन जाते हैं तो कंपनी बोनस और रिवॉर्ड्स देने के लिए पॉइंट सिस्टम रखती है। इसी के तहत आपको पैसे कमाने होते हैं। अब यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि एमवे के इस मॉडल में दिक्कत क्या है। ईडी द्वारा की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच में खुलासा हुआ कि एमवे डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क की आड़ में पिरामिड फ्रॉड चला रहा है। ये देखा गया है कि खुले बाजार में मौजूद बेहतरीन कंपनियों के फेमस प्रोडक्ट्स की तुलना में एमवे कंपनी की ओर से पेश किए जाने वाले अधिकांश प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज्यादा है। एक्चुअल जानकारी जाने बिना आम आदमी कंपनी के सदस्यों के रूप में शामिल होने और महंगे दामों में उनके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं और इस तरह वो अपनी मेहनत की कमाई खो देते हैं। पता ये भी चला है कि नए मेंबर्स प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि एमवे के मेंबर बनकर अमीर बनने की चाहत में खरीद रहे हैं, जिसका सपना उन्हें पुराने मेंबर्स दिखाते हैं। हकीकत यह है कि पुराने मेंबर्स को मिले कमीशन के कारण ही एमवे के प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये देखा गया है कि एमवे कंपनी ने साल 2002-03 से 2021-22 तक अपने कारोबार से 27,562 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। कंपनी ने इसमें से 7,588 करोड़ रुपए का कमीशन भारत और अमेरिका में अपने मेंबर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया है। कंपनी का पूरा फोकस इस बात का प्रचार करने पर है कि कैसे मेंबर बनकर लोग अमीर बन सकते हैं और कंपनी के प्रोडक्ट्स पर कोई ध्यान नहीं देता है। यानी एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग पिरामिड की धोखाधड़ी को छिपाने के लिए प्रोडक्ट्स का उपयोग किया जाता है, ताकि लोगों को ये लगता रहे कि असल में कंपनी प्रोडक्ट बेचने का काम करती है। लेकिन हकीकत तो यही है कि कंपनी का मेन काम नेटवर्क बिल्डिंग का है। एमवे फाइनेंशियल ईयर 96-97 से फाइनेंशियल ईयर 2021 तक भारत में शेयर कैपिटल के रूप में 21.39 करोड़ रुपए लाया है। वहीं कंपनी उनके इन्वेस्टर्स और मेन ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट, रॉयल्टी और एक्स्ट्रा पेमेंट के नाम पर कंपनी ने
59.10 करोड़ रुपए दिए। अगर बात एमवे को बढ़ाने की करें तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नेटवर्क 21 प्राइवेट लिमिटेड ने भी चेन सिस्टम में नए मेंबर के सेमिनार करके एमवे की पिरामिड मॉडल को बढ़ावा देने में एक अहम भूमिका निभाई है और अपनी बेहतरीन लाइफस्टाइल का दिखावा करके लोगों को फंसाने का काम किया है। इसके साथ ही भोले भाले इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो संपत्तियां जब्त की गई उनमें तमिलनाडु के टिंडिगुल जिले में कंपनी की जमीन, फैक्ट्री, प्लांट्स व मशीनरी, गाड़ियां, बैंक खाते और एफडी शामिल हैं। ईडी ने एमवे की 411.83 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसके अलावा 36 अलग अलग खातों से 345.94 करोड़ रुपए के बैंक बैलेंस को टेम्परेरी रूप से नीलाम किया है। ईडी द्वारा की गई कार्यवाही पर एमवे की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि अधिकारियों की कार्यवाही 2011 की जांच के संबंध में है और तब से हम ईडी के साथ सहयोग कर रहे हैं। कंपनी का कहना है कि 2011 से समय समय पर मांगी गई इन इन्फॉर्मेशन को साझा किया गया है। संबंधित सरकारी अधिकारियों और लॉ अधिकारियों के साथ मौजूदा मुद्दों के निष्पक्ष, कानूनी और लॉजिकल सॉल्यूशन निकालने की दिशा में सहयोग करने में कंपनी अपना पूरा सहयोग करती है। खैर, ये तो हर वो इंसान कहता है जो सरकारी दाव पेच में फंस जाता है। इसी तरह देश में और भी कई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज काम कर चुकी हैं, जिसका एग्जाम्पल आरसीएम है। दोस्तों, आज अगर बात करें एमवे की शुरुआत की तो इस कंपनी को 1959 में जे वैन एंडल और रिचर्ड डिवॉस ने शुरू किया था, जो कि एक साथ न्यूट्रलाइट कंपनी में काम किया करते थे, जहां उन्होंने एक साथ अपनी कंपनी खोलने के बारे में सोचा और उनकी सफलता कुछ ऐसी हुई कि कुछ ही सालों में वो जिस कंपनी में काम करते थे उसी न्यूट्रलाइट को अपने में मिला लिया, यानी उन्होंने इसे खरीद लिया और इस तरह उनका बिजनेस बढ़ता रहा। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसे ही किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का मेंबर बनने का लालच दिया गया है? अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट में आप साझा कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें।